माननीय श्री रानी कुमारी तिवारी। माननीय सभामुख जी, आज हम लोग सामाजिक विकास मंत्रालय के जो विनियोजित बजट है उस पर छलफल में भाग ले रहे हैं और आज ये मौका मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ मंत्री जी को भी। बातें बहुत सारी है, हाउस की तरफ देखते हैं तो लगता है विपक्षी कोई है ही नहीं है, खाली है हाउस, किसे सुनाए और कौन सुनेगा, ये हाल है। और सिर्फ हम ही लोग सुन लिए, सुनते वक्त कोई भी नहीं है, सब सुनाते हैं और निकल जाते हैं। तो मेरा कहना यह है, जो सुनाते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोग का भी सुन लीजिए। स्वाभाविक में आप विपक्षी दल है, सरकार के विपक्ष में बोलेंगे, थोड़ा ज़्यादा बोलेंगे, थोड़ा उग्र बोलेंगे, थोड़ा सबसे थोड़ा ऊपर होके बोलेंगे। हम लोग मीठे बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे तो ज़रूर। तो इसलिए जब आप भी सुन लेते तो शायद थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता हम लोग को भी, और बोलने में भी थोड़ा आनंद मिलता, जो नहीं बोल रहे हैं कोई सुन रहा है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, लाइव प्रसारण हो रही है हम लोग की सभा की, तो ये खुशी की बात है कि कहीं भी सुन रहे होंगे ज़रूर, ये आशा रखती हूँ। बाहर जो फेसबुक मीडिया में है उससे मुझे सरोकार नहीं है, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ, लेकिन दुख वहाँ पे लगता है जो सांसद लोग यहाँ पे है और वो सांसद लोग भी उसी के पीछे दौड़ जाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है। हमको ये लगता है जो उन सांसदगण को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, जो कहाँ का धरातल क्या है, कहाँ का स्थिति क्या है। एक पन्ना में कुछ लिख के और सड़क पे बांट देने से कोई हीरो नहीं कहलाता है। अगर आपको लिखना ही है तो थोड़ा अध्ययन करके लिख देते तो बहुत अच्छा लगता, और शायद हम लोग भी महसूस करते जो आप कुछ अध्ययन करके बोले हैं। लेकिन पता नहीं आप लोग कहाँ से लेके आते हैं और कैसे बोलते हैं। लेकिन मैं फिर यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जो मैं जिस जिला से हूँ वो जिला महोत्तरी है, और वो जिला आज राजपा में और समाजवादी फोरम में है। वहाँ पे 4 सीट संघीय संसद है और 8 सीट प्रदेश में सांसद है और 15 स्थानीय निकाय है, और वहाँ का संख्या देखिएगा तो टूटा फूटा 1-2 सीट है जो दूसरे किसी पार्टी का है, नहीं तो सबका सब फोरम और समाजवादी के ही रूप में हम लोग चुनाव में गए थे। और पार्टी वैसे अब एकता हो गई है, जसपा हो गई है, लेकिन जब हम लोग गए थे तो यही 2 पार्टी का वहाँ पे झंडा है और छाप है। आज भी वहाँ पे बजट जो जाती है तो जिस हिसाब से वहाँ का सीट है, जिस हिसाब से मत है, आधा बजट अगर सब जिला में जाता है तो उसका 2 बजट उस जिला में जानी चाहिए। उस जिला की लगानी है इस सरकार में, उस जिला की जनता ने वोट दे के भेजा है। जो मधेश सरकार मेरा अपना सरकार बनेगी, इसकी कुर्बानी दी है मोहतरी। मोहतरी का रिकॉर्ड देखिए, इस आंदोलन में 8 शहीद उसी जिला से हुआ है जो शहीद मोहतरी के हैं। आज भी इस फोटो में देख लीजिए तो 8 मोहतरी से शहीद है, और जीते हुए सांसद उन्हीं के बदौलत है। तो आज सबसे ज़्यादा सांसद उसी मोहतरी से है, और मोहतरी में 11 करोड़ गया या 15 करोड़ गया तो तकलीफ होता है। ये बड़ी दुख की बात है। मोहतरी में ये चीज़ समझ लेना चाहिए, जो सिर्फ महन ठाकुर या रानी शर्मा का क्षेत्र नहीं है, वहाँ पे 14 सांसद का क्षेत्र है जो राजपा और समाजवादी से है, वो उन सबका क्षेत्र है। इसलिए सबका क्षेत्र है तो बजट जाना तो स्वाभाविक है। हम लोग भी जनता से कमिटमेंट कर आए हैं, जो पिछड़ी हुई जिला है। आप विकास के वो देखिए तो 8 जिला है जो मोहतरी भी उसी में है, और पूरा देश का नाम से देखिएगा तो सबसे कमजोर प्रदेश नंबर 2 है, तो उसमें से भी सेकेंड लास्ट मोहतरी है जो पिछड़ी हुई है। और वहाँ के लिए अगर हम लोग ज़्यादा बजट ले जाएंगे तो कोई दुख की बात नहीं है, खुशी की बात है। और आप लोग को खुश होना चाहिए, जो 8 जिला में से जो कमजोर है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि इस रेड बुक में सत्यता वो नहीं है। दुख की बात यह है जो सबसे ज़्यादा सीट लाते हुए भी उस क्षेत्र में
कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। इस बदौलत आज हम लोग उस बजट के किताब में उल्टा उल्टा के खोजते हैं अपना योजना, नहीं तो हम लोग का भी योजना दिखाई देता, नहीं देता ये बात नहीं है, लेकिन फिर भी चुभती है लोगों को। तो अगर हम लोग का अधिकार जितना है अगर उतना मिल गया रहता तो हमको तो लगता है सड़क पे हम लोग के देह में आग लगा देते, क्योंकि रास्ता पर जब पन्ना हाथ हाथ में बांटते हैं आप लोग नाम लिख लिख के, तो पता नहीं आदमी को ही जला देते कि। तो ये चीज सोच लेना चाहिए जो किसकी धरातल क्या है, किसकी आवश्यकता क्या है। जहां पे जितनी आवश्यकता उतना तो देना ही होगा। सरकार हम लोग की है, मधेश की सरकार है, तो वहां पे नहीं देंगे तो क्या। और जो आज बहुत बड़ी बड़ी बात करते हैं, जो प्रदेश नंबर 2 सिर्फ अपने ही क्षेत्र में बजट ले गए हैं, तो आईना सामने रख के बोले। हम लोग का परंपरा क्या है, जो आईना सामने में रख के हम लोग नहीं बोलते हैं, सिर्फ दूसरे के चेहरा पर देखते हैं और अपना चेहरा देखना भूल जाते हैं। शायद अपना चेहरा देख के बोलते तो इतना ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज संघ का बजट देखिए, मोहन ठाकुर का क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से मैं हूं वो क्षेत्र मोहन ठाकुर जी का क्षेत्र है, लेकिन कितना संघ का बजट है वो भी देख लेते। हम लोग भी 3 बजट तो वो भी देख लिया है ना, 0 है। तो क्यों? क्योंकि वहां से मोहन ठाकुर जीते हैं, ओली जी का कोई कार्यकर्ता नेता वहां से नहीं जीते हैं, इस वजह से वहां बजट नहीं है। तो ये तो जिसका बल उसका पुत तो चलन चलती है, तो फिर क्यों चुभ रही है? जो जन्म सदियों से आप लोग जी बीज रोपे हैं, उस बीज को आज 1 साल भोगना पड़ गया तो आप लोग को बहुत चुभने लगी। इससे पहले क्यों नहीं चुभती थी? जब बार बार आप लोग हम लोग के छाती पर मुंह दरड़ते थे तब नहीं दुख होता था, और आज एक ही चरण में इतना दुख। ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है, घबराइए नहीं, अंत अभी बाकी है। और आप लोग जो शुरुआत किए हैं, जो बोएंगे वही ना काटेंगे। आप सब दिन जो बोए आज आप अपने आप को चुभने लगी। तो इसलिए हम कहते हैं जो अब कम से कम आईना सामने में रख ले। और बात करते हैं बजट की। 7 प्रदेश में से सबसे जनसंख्या ज्यादा इस प्रदेश में है, क्यों नहीं बजट यहाँ पे ज्यादा आती है? आज कोरोना का बात कीजिए, इसी प्रदेश में मशीन भी गिरता है, इसी प्रदेश में सब सटनता है, क्यों? इस पे तो कहीं नहीं दिखाई देता है, क्योंकि इस प्रदेश में राजपा और समाजवादी का सरकार थी, इसलिए सब दिन नॉमिनेशन। तो अब तो कोई नहीं बोलते हैं, आज क्यों? आज भी बजट में देखिए तो हम लोग का बजट को कहा जाता है वार्ड के बजट। तो संघ का बजट जो है, जो बहुत बड़े पार्टी है, अपना को राष्ट्रवादी पार्टी कहते हैं, उनका बजट देखिए तो क्या वार्ड से भी नीचा, वार्ड सदस्य के बराबर बजट है। 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख का बजट हम देखते हैं। तो क्यों वहां पे बोली नहीं निकलती है? वहां पे भी जाके थोड़ा बोले, जो आप लोग करोड़ में बजट रखिए, छोटा छोटा बजट नहीं रखिए। और 3 साल की बात करते हैं, जो 3 साल रेड बुक देख चुके हैं, सही बात है। 3 साल के रेड बुक के बाद 3 साल के बाद प्रदेश में भी घूम के देखिए जो विकास हुआ है कि नहीं। हम सब बहुत दिन से राजनीति करते हैं और देखते हैं क्षेत्र कहाँ कहाँ क्या क्या विकास हुआ है, वो भी हम लोग देखे थे। और जो 3 साल में हुआ है वो भी देख ले, थोड़ा एक बार जाके विजिट करें। सिर्फ एक ही बार स्विच दबाए और सब चीज हो जाए, जो आप इतनों दिन में नहीं किए वो 3 साल में हम लोग चमत्कार कर दे, जादू की छड़ी है। देते वक्त आप सब कुछ कम देंगे और उसी में हम लोग जैसे तैसे तो विकास कर रहे हैं। हम तो कहते हैं जो बहुत ज्यादा किए हैं, कम नहीं किए। उसके बाद मैं मंत्री जी को कहना चाहूंगी, जो महिला आयोग के लिए मैं उस दिन भी बोली थी जो 20-25 लाख बजट बहुत ही कम है, इसमें थोड़ा बजट बढ़ाइए, क्योंकि आपकी जो जनसंख्या है आधा से ज्यादा, और उसमें भी मधेश की महिला को पीछा कहा जाता है, तो आप लोग थोड़ा उसको बराबर में लाइए, अपना से आगे नहीं दीजिए, बराबर में तो ले आइए। बराबर में लाना है तो आपको बजट बढ़ाना ही होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है, ये मेरी बुझाई है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी, जो मैं उस दिन मंच पे बोलते वक्त फिर मैं बोली थी, जो आप जलेसर अस्पताल को सरुआ रोग अस्पताल घोषणा कर चुके हैं, लेकिन ये खाली बंदूक मत धरवाइए। जो बंदूक लेके घूमते रहे और जब जरूरत पड़े तो उसमें गोलियां नहीं है, तो गोली आप अपने पास रख लीजिएगा और बंदूक दे आइएगा जलेसर अस्पताल को, तो लेकर क्या करेगा? उससे अच्छा है जो बंदूक भी फेंक दे। तो इसलिए अगर बंदूक देते हैं तो उसको इतना अधिकार दीजिए जो उसके पास गोली भी रहे, तो गोली का व्यवस्था आप लोग कीजिए, नहीं तो खाली बंदूक बेकार का काम, हम लोग की भी बदनामी होगी। जो बंदूक लेके क्यों आई, एक रद्दी टोकरी में बिकने वाली, तो ये ऐसी काम नहीं हो। वहाँ पर बजट का थप व्यवस्था हो, ये मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगी। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो मंत्रालय का बहुत अच्छा है,
और एक मैं और ठप करूंगी, जो बर्थिंग सेंटर के लिए बात आई है, ये पहले भी मंत्री जी बोले थे जो हर एक क्षेत्र में एक नमूना बर्थिंग सेंटर बनाएंगे, और उस नमूना बर्थिंग सेंटर में हम ये कहते हैं जो मेरे क्षेत्र में आप हर एक वार्ड में बर्थिंग सेंटर नहीं बनाइए, वो आवश्यकता मेरी नहीं है। आप एक ही बना दीजिए, लेकिन ऐसा बना दीजिए जो उसको जनकपुर नहीं आना पड़े, उसको जलेश्वर नहीं आना पड़े, वो अपने क्षेत्र में हो जाए वहाँ पे व्यवस्था, तो वो कर दीजिए। हम लोग को जगह जगह नहीं चाहिए, प्रसाद की तरह नहीं बांटना है। वो भगवान के प्रसाद थोड़ी है जो थोड़ा 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 सबको दे दीजिए, सबको आशीर्वाद मिल जाएगी, और वो नहीं चाहिए। आपको हम अभी भी अनुरोध करते हैं, जो ये बर्थिंग सेंटर जो बोले हैं, वो 20-20 लाख में कोई सुविधा संपन्न बर्थिंग सेंटर निर्माण नहीं होगा। आप कम से कम एक क्षेत्र में आपको बनाना है, वार्ड वार्ड पर बनाइए, उसमें मेरी कोई रोक नहीं है। लेकिन मैं एक अनुरोध जरूर करूंगी, हर एक क्षेत्र में एक बर्थिंग सेंटर नमूना बनाइए और वहाँ पे बजट ठप कीजिए, ये मेरी अनुरोध है। इतना ही कहते हुए मैं अपने शब्द को विराम देती हूँ, और आपका जो ये बजट है ये बहुमत से पास हुए, सर्वसम्मति से पास हुए, ये शुभकामना देते हुए मैं माननीय लोग को भी अनुरोध की, जो कल तक होता आया है वो ध्यान दीजिए और आईना रख के फिर बोलिए, तो कोई बात नहीं है। जो आप न्याय कीजिएगा हम लोग आपके साथ रहेंगे। धन्यवाद।